मैं गदोकारगा लोबम यजन और याजन को लक्ष्य करते हुए ठाकुर जी की दिए हुए वाणियों में से जितने भी मेरे दिमाग के हिसाब से समझ में आए हैं उसे बयां करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबको मेरा जय गुरु। सत्संगी माताओं और भाइयों से मेरा अनुरोध है कि मेरे वीडियो को देखने सुनने से पहले जिसने भी मेरे डिस्क्रिप्शन को नहीं पढ़े हैं ज़रूर पढ़ें। ठाकुर जी हमें समझा रहे हैं कि भक्ति सच्चे प्रेम के साथ किए जाते हैं। अपने इष्ट को सच्चे मन से प्रेम किए बिना कभी भक्ति नहीं होता। स्वार्थ भरे हुए या लालच भरे हुए मन से कभी भक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रेम स्वार्थ और लालच से रहित होते हैं। मन में स्वार्थ और लालच भरे हुए होने पर किसी भी तरह मन में प्रेम जाग ही नहीं सकता। ठाकुर जी हमें बताते हैं कि प्रेम लगातार भक्ति करने के उपरांत ही जागते हैं। इससे हमें ये समझ में आता है कि या तो भक्ति का अंतिम लक्ष्य प्रेम होते हैं या तो प्रेम के अंतिम लक्ष्य होते हैं भक्ति। कहते हैं ना कि लव इज़ गॉड, प्रेम ही भगवान है। जिस किसी ने भी प्रेम को पा लिया समझो वो भगवान को पा लिया, या तो जिसने भगवान को पा लिया वो प्रेम के सागर में डूब गया, उसके तन मन प्रेम से सराबोर हो गया। वास्तव में हम इंसान जिंदगी की कामनाएं कहें या इच्छाएं को ही पाने के लिए भगवान से दया की भीख मांगते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। ठाकुर जी चाहते हैं कि इंसान पहले तो प्रेमी बने, क्योंकि इंसान प्रेमी बनकर ही भगवान से जुड़ सकते हैं। प्रेमी हुए बिना कभी इंसान ईश्वर से जुड़ ही नहीं सकता। इनफैक्ट मानव जन्म की मुख्य लक्ष्य तो ईश्वर से जुड़ने के लिए है, ईश्वर के संग होने के लिए है। पर हम इंसान भौतिक वस्तुओं के आकर्षण में पड़कर काम वासनाओं के माया जाल में फंसकर अपने जन्म की मकसद को ही भूल गए और ईश्वर से दूर सरकते चले गए। मन में ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम जागने पर ही इंसान की आत्मा में शक्ति जागता है, हिम्मत जागता है, विश्वास और आत्मविश्वास जागता है। अगर इंसान प्रेम को लक्ष्य के बिना भक्ति करते हैं तो उसमें हिम्मत, विश्वास और आत्मविश्वास जागृत नहीं होता। सच्चे, शुद्ध, पवित्र और निस्वार्थ प्रेम इंसान को एक्टिव बनाता है, स्मार्ट बनाता है, ग्रहण क्षमता और विश्लेषण क्षमता बढ़ाता है। इनफैक्ट हर इंसान को जीवन में अपने इच्छित मंजिल को प्राप्त करने के लिए हिम्मत, ईश्वर पर विश्वास और आत्मविश्वास की नितांत ही आवश्यकता होते हैं, और यही सफलता की मंत्र है, सफलता की आधार है। लक्ष्य अच्छे हो या बुरे, आस्तिक हो या नास्तिक, सभी को उस रास्ते पर चलने के लिए, मैदान पर उतरने के लिए हिम्मत, विश्वास और आत्मविश्वास हो तो ही कुछ प्राप्त हो सकते हैं। वरना हवा में सपना देखते देखते डिप्रेशन में डूब जाते हैं। आलसीपन इंसान को अपने बाहों में बैठा लेते हैं। ईश्वर से प्रेम किए बिना दुनिया की भौतिक वस्तुओं और शक्तियों को हासिल करने वाले लोग अहंकार की दलदल में डूबकर विनाश को आमंत्रित कर नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर रावण और दुर्योधन आदि को ही ले लीजिए। मैंने अपने जीवन काल में कई अहंकारी धनवान लोगों को प्रत्यक्ष रूप में खत्म होते हुए देखा है। इस तरह लोग खुद में ठाकुरत्व यानी प्रेम को जगाए बिना ऊपर ऊपर से भक्ति करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोग या तो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में गिरकर शक्तिहीन हो जाते हैं, बलहीन हो जाते हैं और अंत में नष्ट हो जाते हैं। अपने जीवन और नसीब को कोसने लगते हैं और कई बार अधीर होकर ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं जहां से मुड़कर वापस नहीं आ सकता, और इस तरह गलत के ऊपर गलत किए जाते हैं। कई बार तो एक गलत कर्म को ढकने के लिए मजबूर होकर दूसरे तीसरे गलतियां करने लगते हैं। इस तरह लोग ईश्वर के साथ चालाकी दिखाकर खुद को धोखे पे धोखे देते चले जाते हैं। इसी को ठाकुर जी बताते हैं कि धोखा देकर धोखे में पड़ोगे। ठाकुर जी ने यहाँ कहा है कि तुम्हारे ठाकुरत्व न जागने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं। तो आइए केंद्र क्या है, केंद्र के बारे में डिस्कस करते हैं। ये कायनात, यूनिवर्स केंद्र को आधार बनाकर ही अपना गति को बनाए हुए हैं। केंद्र के बिना कोई भी मूवमेंट में नहीं रह सकता। मूवमेंट करने के लिए एक आधार की नितांत ही आवश्यकता होते हैं, जो कि केंद्र होते हैं। केंद्र के बिना मूवमेंट नहीं हो सकता और मूवमेंट के बिना बढ़ नहीं सकता, फैल नहीं सकता, और इस तरह मूवमेंट के बगैर कुछ भी जिंदा नहीं रह सकता।
हर एक सांस लेने वाले को जिंदा रहने के लिए, बचने बढ़ने के लिए मोमेंट में रहना ही होता है। इस तरह केंद्र के बिना चीज़ भटक जाते हैं, दिशाहीन हो नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह यूनिवर्स में मौजूद हर गैलेक्सी का केंद्र होता है और गैलेक्सीज में मौजूद हर सोलर सिस्टम का केंद्र सूरज होते हैं। हर प्लैनेट्स सूरज को केंद्र करके चक्कर लगाने के साथ साथ अपने ध्रुव एक्सिस पर भी घूमते हैं। इंसान और अन्य जीव जंतुओं की शरीर की केंद्र दिल होते हैं। हर एटम्स यानी अणु के केंद्र न्यूक्लियस होते हैं। दुनिया की सभी देशों की केंद्र यूएनओ है, तो हर देश की अपना अपना केंद्र होते हैं जिसे हम राजधानी कहते हैं। हर स्टेट की कैपिटल और हर जिला की हेडक्वार्टर होते हैं। हर गांव में भी एक केंद्र होते हैं जहां से गांव की सुरक्षा और उन्नति के लिए काम करते हैं। ये तो हो गए भौतिक वस्तुओं की केंद्र। इसी तरह आत्माओं के भी केंद्र होते हैं और वो केंद्र है परमपिता। और परमपिता तक पहुंचने के लिए गुरु की गाइडेंस अत्यंत जरूरी होते हैं। गुरु के अधीन में रहकर आत्माएं खुद को भटकने से बचाते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि आत्मा सहित हर चीज़ भटकते हैं तो बेकरार होते हैं, अशांत होते हैं, असंतुष्ट होते हैं और अंत में नष्ट हो जाते हैं। बचने बढ़ने के लिए, आनंद और शांति के लिए एक सही मार्ग का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भटके हुए वस्तु या इंसान डेवलप नहीं होता, प्रोग्रेस नहीं होता। जिसका भौतिक सहित आत्मिक डेवलपमेंट नहीं होता, प्रोग्रेस नहीं होता, वो अशांति की गहन अंधेरे में खोकर नष्ट हो जाते। अतः केंद्र की महत्व क्या है उसे अच्छी तरह समझते हुए हमें अपना केंद्र यानी गुरु या परमपिता के सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए। जितने हम अपने देह की केंद्र यानी दिल की चंगाई को ही ध्यान में रखकर काम करेंगे, उतने ही हमारा देह स्वस्थ, सुंदर, एनर्जेटिक, एक्टिव और स्मार्ट होगा और उतने ही हम आनंद और स्वस्थ अनुभव करेंगे। इसी तरह जब हम अपने आत्मा की केंद्र यानी गुरु या परमपिता की ख्याल करेंगे, उनके शांति, स्वस्थ और आनंद के लिए काम करेंगे, तो उतने ही अपने अनंत यात्रा के वक्त हमारे आत्मा शांति, स्वस्ति और आनंद महसूस करके रहेंगे। हम खुद को प्रोटेक्टेड महसूस करेंगे, यानी हम अपने केंद्र को जितना ध्यान देंगे उतने ही हम खुद को पोषण देते हैं। अगर अच्छा और इंस्पायरिंग लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें, और ऐसा करना भी याजन के दायरे में आते हैं। ठाकुर जी आपका भला करे। सबको मेरा जय गुरु।